मसीह खुदावंद के जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जब भी हम खिदमत के दौरान लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ये सवाल करते हैं कि हमें दुआ करना नहीं आता या हमें दुआ करना सिखाएं। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, ख़ास तौर पर जो दुआ करते हुए शर्माते हैं या जो समझते हैं कि वो जमात में दुआ नहीं कर सकते। वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और आप इस वीडियो के बाद, मेरा ईमान है, दुआ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से लूका की इंजील पढ़ते हैं तो लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब, उसके अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि मसीह खुदावंद के शागिर्द भी यीशु से यही सवाल करते हैं। कलाम में लिखा है कि यीशु एक जगह दुआ कर रहा होता है तो एक शागिर्द यीशु से आकर कहता है कि हमें दुआ करना सिखा। तो यीशु मसीह फिर उन्हें दुआ की तरतीब बयान करते हैं कि हमें कैसे दुआ करना चाहिए। अगर आप भी दुआ सीखना चाहते हैं या दुआ करने का पैटर्न जानना चाहते हैं या दुआ में बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े गौर और बड़े ध्यान से आपने सुनना है। जब भी हम दुआ करते हैं तो दुआ के 3 पॉइंट्स हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुआए रबानी में हमें सिखाए। पहला जो पॉइंट है दुआ के अंदर, वो हमने खुदा की ताज़ीम करनी है, खुदा का शुक्रिया अदा करना है, खुदा को जलाल देना है। जैसे मसीह खुदावंद ने कहा, जब तुम दुआ करो तो इस तरह करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है और तेरा नाम पाक माना जाए। यानी आपने दुआ का आगाज़ जो है वो खुदा की ताज़ीम के साथ करना है, खुदा की शुक्रगुजारी के साथ करना है, खुदा को मुबारक कहने के साथ करना है। इस तरह से आप इस पहला जो स्टेप है, आप इस तरह से इसमें बढ़ते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नंबर 2, फिर आपने अपनी दरख्वास्त खुदावंद के सामने रखनी है। जिस तरह दुआए रबानी के अंदर हम दुआ करते हैं, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हम अपनी दरख्वास्त खुदा के सामने रखते हैं। हमें आजमाइश में न ला, हम ये दरख्वास्त खुदा के सामने रखते हैं। हमने फिर जो दूसरा पोर्शन है, जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा स्टेप है, उसमें हमने अपनी दुआ या दरख्वास्त अपने खुदावंद के सामने रखनी है कि खुदावंद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या ये चीज़ मैं चाहता हूँ या ये तू मेरे लिए कर। ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो हमने शुक्रगुजारी के साथ खुदा को जलाल देते हुए आमीन करना है। जिस तरह दुआए रबानी के एहतताम में हम कहते हैं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं हमने याद रखने हैं। ये दुआ करने का पैटर्न है, ये फार्मूला है। और अगर आप इस फार्मूले को जहन में रखेंगे तो आपके सामने चाहे 2 लोग हैं या 2000 लोग हैं, आप दुआ कर पाएंगे और आप खुदा के सामने अपनी दरख्वास्त को रख सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो पर्सनली प्रिपेयर कर लेते हैं, अकेले दुआ कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें जमात में दुआ करने के लिए कहा जाता है तो वो शर्माते हैं या वो समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये 3 स्टेप्स, 3 पॉइंट्स ऑफ प्रेयर हमने अपने जहन में रखने हैं। नंबर 1, हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। नंबर 2, हमने दरख्वास्त करनी है। और नंबर 3, शुक्रगुजारी के साथ हमने आमीन करना है। जब भी आपको किसी जगह पर दुआ करने के लिए कहा जाता है, इन 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो दुआ करनी है और खुदा को मुबारक कहना है। इसलिए ये 3 बातें अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से दुआ कर पाएंगे और इसकी प्रैक्टिस आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करें। जब पर्सनल प्रेयर करते हैं, ख़ानदानी दुआ करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करें और खुदा के पाक रूह को मौका दें। हम खुदा के रूह के बगैर कभी दुआ नहीं कर सकते हैं। खुदा के पाक रूह से कहें कि तू मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं दुआ कर सकूं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ भी हैं
کہ جو لوگ دعا نہیں کر پاتے تھے انہیں ہم نے یہ پیٹرن بتایا ہے اور وہ اب باجماعت دعا کر سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے خداوند ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ شخصی طور پر، خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر بلند آواز سے بغیر کسی شرم کے اپنے خدا کے حضور دعا کریں، اس کی ستائش کریں اور اسے مبارک کہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔